देखो आज फिर करा रहे हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के ये क्वेश्चन है। तो देखो निम्नलिखित में से कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनके 3 पद ज्ञात करने हैं आगे के। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस, तो इसका समझते हो ना, समांतर श्रेणी है। तो देखो क्या करना है इसको, सबसे पहले तो हमको ये चेक करना है ये समांतर श्रेणी में है। पहला क्वेश्चन है, अगर है समांतर श्रेणी में तो उसके आगे के 3 पद और लिखने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो देखो समांतर श्रेणी के लिए हमने क्या बताया था कि हमें सार्वअंतर ज्ञात करना पड़ेगा। तो सार्वअंतर अगर हमारा मान है तो ये समांतर श्रेणी में, अगर सार्वअंतर इसका समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ये चीज़ है। तो देखो तो निकालेंगे इसका A1 A2 A3 और A4 नाम लिख लेंगे। अब यहाँ से करेंगे सार्वअंतर निकालने के लिए D बराबर निकालते हैं तो A2 माइनस A1 है ना। तो देखो यहाँ से करेंगे क्या, तो यहाँ 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ गया 2। फिर करेंगे A3 माइनस A2 तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 6। फिर करेंगे A4 माइनस A3 तो 27 माइनस 9 तो ये हो गए 18। ठीक है, तो देखो इनके अंतर कैसे हैं, पहले 2 आया है, फिर 6 आया, फिर 18 आया है। तो इनके अंतर समान नहीं है, तो ये श्रेणी कैसी है हमारी, समांतर श्रेणी में नहीं है। ये श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी में होती तो हम इसके आगे के 3 पद ज्ञात करते, अगर समांतर श्रेणी में नहीं है तो हम नहीं ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखें आगे का। देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया है देखो -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2। तो इसको भी नाम दे दो A1 A2 A3 A4, आगे क्या होगा कुछ भी, है ना। तो देखो हम क्या करेंगे इसमें भी, तो सार्वअंतर निकालेंगे। D बराबर निकालने के लिए हमें क्या है कि A2 माइनस A1 है ना, यही चीज़ है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, तो ए यहाँ से करेंगे माइनस के 1/2, फिर देखो माइनस करते हैं माइनस, फिर माइनस का 1/2, ऐसा ही है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो यहाँ करेंगे -1/2, माइनस माइनस होता है हमारा प्लस, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2। अब -1/2 में से प्लस का 1/2 का हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ निकालेंगे दोबारा हमें कि A3 माइनस A2 करेंगे, तो इसमें भी यही करेंगे। तो -1/2 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये 1/2 बराबर 0 हो जाएगा। ऐसे ही करेंगे A4 माइनस A3 करेंगे तो माइनस का 1/2 है। ठीक है, ये A4 और ये माइनस है तो माइनस, ये चिन्ह पहले से और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/2। तो इसका सार्वअंतर तो हमारा 0 आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ लिख दो ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब हमें इसके 3 पद आगे के ज्ञात करने हैं। तो 3 पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे,
ठीक है। तो 3 पद ज्ञात करेंगे तो इसमें जोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे क्या, A5 करेंगे। तो A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, -1/2 अंतर को इसमें जोड़ देंगे, तो ये भी आ जाएगा -1/2। A6 निकालेंगे तो भी इसको -1/2 पाँचवें वाले पद में जोड़ देंगे, तो ये 0, तो भी ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है। अब A6 वाला ये -1/2 आया है, इसको भी हम -1/2 लिखेंगे, फिर 0 जोड़ देंगे, तो ये भी -1/2 आएगा। ठीक है। तो ये ऐसे करके हमारा ये जो आंसर है, तो तीनों आंसर जो आए हमारे -1/2 ही आएंगे। ठीक है। तो पाँचवां पद, छठवां पद और ये सातवां पद, सॉरी ये सातवां पद हो गया, इस तरीक़ा से आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन में दिया 10, 8, 6, 14 है ना। तो इसको भी ऐसे करेंगे, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। ठीक है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं कि सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखो सार्वंतर लिखेंगे यहाँ, सार्वंतर D बराबर होता है A2 - A1। ठीक है। तो A2 कितना है 8, -10 करेंगे तो -2 आ गए। फिर लिखेंगे A3 - A2, तो A3 कितना है 6, -8 करेंगे तो -2 आ गए। फिर A4 लिखेंगे तो A3 घटा देंगे, है ना। तो 4 - 6 करेंगे तो -2 हो गए। ठीक है। तो अब हमें अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो चौथा है, तो पांचवा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A5 निकालना है। तो क्या करेंगे, तो चौथा पद हमारा कौन सा है, चौथा पद हो गया A4 प्लस जो सार्वंतर है ना, तो सार्वंतर कितना है -2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ एक की जगह के लिखेंगे 4, माइनस और प्लस, और माइनस कितना होता है माइनस, तो कितना बचेगा 2। ठीक है। तो A6 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A5 लिखेंगे प्लस माइनस सार्वंतर लिखेंगे। ठीक है, ये लिख देंगे। तो A5 कितना है 2, लिख देंगे 2, -2, तो ये हो जाएगा 0। फिर क्या लिखेंगे, A7 लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे A6 प्लस -2। ठीक है भाई, ऐसे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, 6 कितना है 0, -2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -2, है ना। तो 3 पद हमारे ये आ गए, 2, 0, -2, यही हमारा आंसर है।